हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ ओम और इस लेक्चर में हम लोग हमारा न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन के अंदर जो न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला है उससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जिसमें हमें डिफरेंशिएशन वगैरह के वैल्यूज़ फाइंड आउट करने होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो काफ़ी बेसिक है, दूसरा क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। तो इस लेक्चर में बने रहो। इसके बाद आपको न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला के क्वेश्चन सारे आपको आ जाएंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। मैं इतने अच्छे से आपको एक एक स्टेप समझा दूंगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे गिवन डैट है x इक्वल टू 1, 1.1, 1.2, 1.3 और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें वैल्यू दे रखी है 0.841, 0.891, 0.932, 0.963, ठीक है। जिसमें हमें कह रहा है फाइंड dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। तो x इक्वल टू 1 पे, मतलब 1 पे हमें dy बाई डी एक्स बताना है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको x की जो वैल्यू है आपको 1 दे रखी है और हमें जिस पे निकालना है वैल्यू वो x नॉट इक्वल टू 1 हमें पूछ भी रहा है, किसके लिए, 1 के लिए, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारा p का फार्मूला क्या होता है, p का फार्मूला होता है हमारा x, अगर ये एक अच्छे से दिखाता हूँ आपको, जैसे x इक्वल टू क्या होता है, x नॉट प्लस पी एच, ठीक है। तो p का फार्मूला क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स नॉट अपॉन h इक्वल टू p। p का ये फार्मूला होता है। अब x और x नॉट क्या हो गया, इक्वल हो गया, तो इससे क्या हो गया, 0 अपॉन h। तो p क्या हो गया, p हो गया आपको 0। तो यही कंडीशन की मैं बात कर रहा था कि जब आपको वही वैल्यू पूछ दे जो ऑलरेडी उसमें x में अवेलेबल है, ठीक है। जैसे मान लो कि आपको यहाँ पे 1.5 पूछता, तो इसमें 1.5 अवेलेबल नहीं है, तो फिर उसके लिए अलग कंडीशन बनता है कि उसमें आपका क्या होता है कि उसमें आपका p0 नहीं होता। लेकिन इसी में से किसी पे पूछ दे कि हाँ x इक्वल टू 1.1 पे हमें चाहिए, तो उस कंडीशन में आपका p0 आता है, ठीक है। अब उस कंडीशन में आपका p0 आता है, तो यहाँ पे p0 हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं, हमें जो क्वेश्चन में पूछा है, तो हमें क्वेश्चन में dy अपॉन डी एक्स पूछा है, ठीक है। और p इक्वल टू 0 पे फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला मैंने लास्ट लेक्चर में आपके सामने अप्रूव किया था, और वो फार्मूला आया था हमारा फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर y नॉट, फिर आपको यहाँ पे माइनस था, -1/2 था, आपको ध्यान में हो तो 1/2 फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर स्क्वायर y नॉट, फिर प्लस 1/3 ये क्यूब, फिर y नॉट, फिर हमारा आया था प्लस 1/4 और ये y नॉट, फिर प्लस इस तरह से, ठीक है। अब ये हमारा हो गया डैश डैश डैश। तो हमें डेल वाई नॉट की वैल्यू पता है, देखो ये हमारा डेल वाई नॉट हो जाएगा, क्योंकि एक्स नॉट ये है तो ये वाई नॉट होगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। एक्स नॉट हमारा यही था ना क्वेश्चन में, एक्स इक्वल टू ये 1 दे रखा था, देखो। तो एक्स नॉट हमारा 1 है तो वाई नॉट इससे कॉरस्पॉन्डिंग 1, तो डेल वाई नॉट ये हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका डेल स्क्वायर वाई नॉट, और ये ऐसे डेल क्यूब वाई नॉट, इस तरह से, जो कि हमारा डेल जो है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है। तो इस तरह से हमें सबकी वैल्यू पता है, डेल वाई नॉट की पता है जो कि है हमारी 8 पॉइंट समथिंग, और फिर सॉरी 0.050, और फिर स्क्वायर का क्या है -0.009। तो इस तरह से हम वही सेम वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। तो ये एच इंटरवल क्या है हमारा, जैसे 0.1, 0.1, 0.1, मतलब बीच बीच में 0.1 वैल्यू पे बढ़ रहा है, तो एच का मतलब इंटरवल होता है, तो हमें 0.1 का इंटरवल पता है। और इसका डेल वाई नॉट का वैल्यू हमने अभी जस्ट देखा 0.5, जैसे यहाँ पे 0.05 आएगा तो यहाँ पे 0.05 लिख दिया, और फिर -1/2, और इसका वैल्यू क्या था डेल स्क्वायर वाई नॉट का, वो था हमारा -0.009, ठीक है। और फिर प्लस 1/3, फिर -0.001। तो इस तरह से वैल्यू था, और ये आपका इस तरह से ब्रैकेट में बंद हो गया। अब इसको जब आप कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर मिल रही होगी 0.5417 एट एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। तो इस तरह से आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब हम आते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन के ऊपर, जो कि हमारा फाइंड फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव, मतलब हमें फर्स्ट डिफरेंशिएशन और सेकंड डिफरेंशिएशन भी निकालना है ऑफ द फंक्शन गिवन बिलो एट द पॉइंट x इक्वल टू 1.2, ठीक है। अब इसमें हमें 1, 2, 3, 4, 5 दे रखा है, और 1.2 इन दोनों के बीच का कुछ है, मतलब इसमें तो हमारा डेफिनेटली p0 नहीं होने वाला, ये तो हमें पता चल चुका है। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग 1 का वैल्यू 0, फिर 1, फिर 5, फिर 6, फिर 8 हमें दे रखी है। तो ये हमारा टेबल हो गया। अब इस टेबल में क्या होगा, इस टेबल में हम यहाँ पे ये देखेंगे कि हमारा सेकंड जो है, एक सेकंड, हाँ, सेकंड वाले को फर्स्ट से माइनस किया, फिर सेकंड वाले को फर्स्ट से माइनस किया, फिर सेकंड वाले को फर्स्ट से माइनस किया, सेकंड वाले को फर्स्ट से, 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 सेकंड वाले को फर्स्ट से माइनस किया। ऊपर में भी मैं ये ड्रॉ करना शायद भूल गया था, क्योंकि मैंने इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिए हूँ आपको कहीं, कि इसको हम लोग हमेशा दूसरे वाले को ही दूसरे वाले को लेके पहले वाले को माइनस करते हैं। तो दूसरे वाले को लिया और फिर पहले वाले को माइनस किया, इस तरह से वैल्यू आती है। आप लोग कई सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिए होंगे, इससे दिक्कत नहीं आएगी आपको। हाँ,
तो इस तरह से हमारा डायग्राम होता है जिसमें हमें ये सारी वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। तो आपको इस तरह से यहाँ पे टेबल बन गया है, ठीक है। तो अब इस टेबल में हमें वैल्यूज़ देखने हैं और वो देखो, पहले तो हम p का वैल्यू पता लगाते हैं कि हमारा p क्या होगा। तो p का फार्मूला आपको पता है कि होता है x माइनस एक्स नॉट अपॉन h। तो x हमें क्वेश्चन में दे ही रखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में x हमें 1.2 दे रखा है। अब हमें x नॉट चूज़ करना है। तो देखो x नॉट चूज़ करना है तो x से कम और उसके नियर बाय में हमें 1 दिख रहा है, तो हम x नॉट में क्या चूज़ करेंगे, 1 को चूज़ करेंगे। तो हमारा x नॉट का वैल्यू 1 आ गया। तो अब इसको p में पुट करके p का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो p वाला जो फार्मूला है जिसमें x है तो वो आ जाएगा 1.2 और ये -1 अपॉन h। तो h इंटरवल क्या है हमारा, 1 का इंटरवल है हमारा, सब में 1 ऐड कर रहे हैं तो नेक्स्ट टर्म दिख रहा है। तो इसमें हमारा 1 इंटरवल हो गया और हमारी ये वैल्यू आ जाएगी आपको 0.2 की, जो कि बिल्कुल भी नॉट इक्वल टू 0 है। तो हमें नॉर्मल फार्मूला लगाना होगा, जो डिफरेंशिएशन वाला फार्मूला आपको मैंने लास्ट लेक्चर में आपको प्रूफ करके दिखाया था। तो यहाँ पे जो फार्मूला था वो था dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एच डेल वाई नॉट प्लस 2p माइनस 1 अपॉन 2 डेल स्क्वायर वाई नॉट प्लस 3p स्क्वायर माइनस 6p प्लस 2 अपॉन 6 डेल क्यूब वाई नॉट, फिर प्लस 4p क्यूब माइनस 18p स्क्वायर प्लस 22p माइनस 6 अपॉन 24, और ये हो जाएगा डेल के पावर 4 वाई नॉट, फिर प्लस, फिर डैश 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 और फिर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये फार्मूला होता है। और इसको मैं एक एक वर्ड को इसलिए बोल के आप लोगों को लिखता हूँ ताकि आप लोगों को एक बार सुनाए वगैरह दे तो आपको थोड़ा मोड़ा ध्यान में रहे, और इसमें मतलब काफ़ी सिमिलैरिटीज़ होती है जिस वजह से वैसे भी ये याद हो जाता है जल्दी। तो हमें सबकी वैल्यू एक एक करके हमें पता है। अब जैसे हमारा एक्स नॉट हमने किसको चूज़ किया था, वाई, ये इसको, तो ये हमारा एक्स नॉट चूज़ किया था तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वाई नॉट हो जाएगा, और ये आपका डेल वाई नॉट, ये आपका डेल स्क्वायर वाई नॉट, ये आपका डेल क्यूब वाई नॉट, ये आपका डेल के पावर 4 वाई नॉट। तो हमें वाई नॉट का वैल्यू पता है क्वेश्चन के अंदर, और हमें पी का वैल्यू पता है 0.2 आया था, मतलब पी का वैल्यू हमारा क्या आया था 0.2। देखो यहाँ पे 0.2 आया है तो 0.2 पुट करना है, और हमें क्या पुट करना है यहाँ पे डेल वाई नॉट, डेल स्क्वायर वाई नॉट, जो अभी मैंने आपको दिखाया, ये सब पुट करना और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो इसको हम पुट करते हैं तो 1 अपॉन 1, फिर 1 प्लस 2 इंटू 0.2 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 0.2 का होल स्क्वायर माइनस 6.2 प्लस 2 अपॉन 6 इंटू पी था, तो ये आ जाएगा आपको 0.6 ना, इंटू पी नहीं, सॉरी, ये आपको 0.6 नहीं आएगा, एक सेकेंड में देख लेता हूँ, ये -6 है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -6। और फिर इसी तरह से हमारा फोर्थ वाला टर्म जो है वो आ जाएगा आपको का क्यूब, फिर -18.2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 22 इंटू पी है यहाँ पे, तो पी है हमारा 0.2, और फिर यहाँ पे लास्ट में हमारा -6 और ये अपॉन 24, और हमारा डेल पावर 4 वाई का वैल्यू क्या था 10, तो ये आ जाएगा आपका इंटू 10, ठीक है। तो ये आपका सिंपली जो है प्रॉब्लम, उसका आपको कैलकुलेटर में इसको पुट करना है इस वैल्यू को, और आप जैसे ही कैलकुलेटर में पुट करोगे आपको बहुत ही ईजिली फर्स्ट डिफरेंशिएशन जो है, यहाँ पे हमारा फर्स्ट डिफरेंशिएशन का ही फार्मूला था, तो उसमें हमने 1.2 के पे वैल्यू निकाल रहे थे, और इसको जब कैलकुलेट करोगे तो 1.2 पे जो मैं क्वेश्चन में बोल रखा था उस पर आपका 1.773 हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को दोनों न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आया हो, ठीक है। और ये दोनों न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ गया और खुद से आपने प्रैक्टिस कर ली, तो इसके बाद आपको कोई डाउट नहीं होगा, आप न्यूमेरिकल कर लोगे, अगर कोई भी थोड़ा सा लेंदी भी आता है तो। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।